ITBs में मेरा एवरेज जो है वो 40 रुपीज़ 46 पैसे का है और इसमें फ़िलहाल हम लोग को 2% का प्रॉफिट चल रहा है। आज फिर से हम लोग हाजिर है और एक ETF को लेकर, और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक ऐसा ETF जिसमें अभी लगभग 16% के करीब हम लोग को करेक्शन देखने को मिल रहा है। यानी ये ETF अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 16% करेक्ट है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा ETF है। और एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं जो भी ETF आप लोग को बताता हूँ उसमें मैं मौके देखकर ही बताता हूँ कि इसमें इन्वेस्टिंग का मौका है या नहीं। पर यहाँ पे इन्वेस्टिंग और स्विंग दो चीज़ आ जाते हैं, तो ये आपको खुद से समझना पड़ेगा कि इसमें मुझे स्विंग करना चाहिए या मुझे इसमें इन्वेस्टिंग करना चाहिए। दोनों अलग पर्पस हो जाता है। वैसे तो हम लोग ETF में ट्रेडिंग करते हैं या ETF में इन्वेस्टिंग करते हैं, तो यहाँ पे अगर हम लोग कोई भी ETF को स्विंग के पर्पस से ले लेते हैं और उस ETF में गिरावट हो जाता है और काफ़ी दिनों तक अगर उस ETF में गिरावट बने भी रहता है, तो यहाँ पे एक चीज़ का तो डर नहीं है कि उस ETF का प्रीमियम डिके नहीं होगा, यानी वो ETF ज़ीरो नहीं होंगे अगर हम लोग इसको होल्ड कर लेते हैं। तो आपको खुद से अब समझना होगा कि इन ETF में जो मैं यहाँ पे आप लोग के सामने लाता हूँ, रिव्यू करता हूँ, उसमें आपको स्विंग करना चाहिए या फिर उसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलिए चलते हैं NSE के वेबसाइट पे और देख लेते हैं कौन सा ETF है। उसकी थोड़ा सा हम लोग इन्फॉर्मेशन देखेंगे और बाद में देखेंगे कि इस ETF में कितने डिस्काउंट चल रहे हैं। तो चले आए हम लोग NSE के वेबसाइट में और ETF का नाम है ITBs, निपॉन इंडिया की तरफ से। करंट मार्केट प्राइस 41 रुपीज़ 15 पैसे का हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ट्रेड इन्फॉर्मेशन की बात करें, टोटल मार्केट कैप 2285 करोड़ का है, तो काफ़ी बड़ा मार्केट कैप है इसका। एक साल में इस ETF में हाई जो लगा था 49 रुपीज़ 76 पैसे का, वहीं पे लो की बात करें तो इस ETF में लो लगा था 33 रुपीज़ 63 पैसे का, और ये हाल फिलहाल पे ही लगा था, 1-1.5 महीने पहले ही ये लो लगा था। तो यानी इसमें जो डिस्काउंट मिले थे काफ़ी अच्छे डिस्काउंट मिले थे, लगभग 28-30% तक का डिस्काउंट इसके ऑल टाइम हाई से हम लोग को देखने को मिला था। आगे चलकर हम लोग गूगल फाइनेंस के एप्लीकेशन में देखेंगे। डेट ऑफ लिस्टिंग की बात करें तो इस ETF का लिस्टिंग 1 जुलाई 2020 से है, तो जुलाई 2025 में इस ETF को 5 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। अभी तक 5 ईयर्स कंप्लीट नहीं हुए। चलिए चलते हैं हम लोग हिस्टोरिकल डाटा में और देख लेते हैं इसके वॉल्यूम्स, लिक्विडिटी। ये देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी भी हम लोग ETF में इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करते हैं तो लिक्विडिटी का अगर इश्यू आ गया तो फिर वो उस ETF को लेके हम लोग को बैठे रहना पड़ेगा। 16 में लास्ट ट्रेडिंग डे वॉल्यूम बने 82,77,000। 15 में 1 करोड़ 30 लाख, 63 लाख, 1 करोड़ 19 लाख, 2 करोड़ 32 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ 26 लाख, 46 लाख। तो इसमें 40-50 लाख के ऊपर डेली बेसिस पे हम लोग को वॉल्यूम बनते हुए दिख रहे हैं। यहाँ तक कि इसमें करोड़ों में भी वॉल्यूम बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम से ये ETF मार्केट में ट्रेड होता है। तो चलिए यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया सिंपल सा कि लिक्विडिटी और वॉल्यूम को लेके यहाँ पे कोई भी इशू नहीं है। अब चलते हैं इसके पोर्टफोलियो को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो निपॉन इंडिया की तरफ से IT ETF, अगर इसमें हम लोग देखने जाए इक्विटी होल्डिंग्स टोटल इसमें 10 स्टॉक्स आते हैं, और अगर इस ETF में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे पैसे कौन कौन से स्टॉक में लगते हैं उस चीज़ को देख लेते हैं। तो 10 स्टॉक में पैसा जाता है इन्फोसिस लिमिटेड, TCS, HCL टेक्नोलॉजी, टेक महिंद्रा, विप्रो लिमिटेड, पर्सिस्टेंट सिस्टम, कफोर्ज, LTI माइंडट्री, एम्फेसिस और ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर लिमिटेड। तो ITBs में अगर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे पैसे इन 10 कंपनीज में जाके इन्वेस्ट होता है। आगे और थोड़ा देख लेते हैं सेक्टर वाइज एलोकेशन की बात। तो सेक्टर वाइज में ये सीधा सा किस में लगाता है, इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी में पूरा इसका जो है इन्वेस्टमेंट जाता है। IT है तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ही पूरा इन्वेस्टमेंट जाता है। पर किस टाइप का ETF है, तो ये सेंसिटिव ETF में आता है, और कोई भी न्यूज़ में ये अचानक से 4% गिर जाता है, फिर आपको इसमें 6% का अचानक से तेजी देखने को मिल जाएगा। दिमाग में इस चीज़ को बैठा के चलना है कि ये न्यूज़ के ऊपर भी काफ़ी फ्लक्चुएट करता है ये ETF। चलते हैं अब हम लोग गूगल फाइनेंस के एप्लीकेशन में और देख लेते हैं इस ETF के रिटर्न्स कैसे हैं। गूगल फाइनेंस के एप्लीकेशन में आ चुके हैं और इसका एक दिन का रिटर्न यानी लास्ट दिन इस ETF में हम लोग को 0.48% का करेक्शन देखने को मिला था। वहीं पे 5 दिन की बात कर ले तो 5 दिन में इस ETF ने 3.63% का मूव दे दिया है। एक महीने का देखेंगे तो आप शॉक हो जाएंगे, एक महीने में इस ETF ने 11.43% का रिटर्न दे दिया है। हम लोग को 6% के लिए 2-2, 3-3, 4-4 महीने तक रुकना पड़ता है, कभी कभी 1 साल भी लग जाता है। यहाँ पे इस ETF ने
लास्ट 1 मंथ में 11.43% का शानदार रिटर्न बना के दे दिया है। 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में ये ETF अभी भी नेगेटिव में है 7.44%। वहीं पे 1 साल की बात करें तो 1 साल में इस ETF ने इस गिरावट के बावजूद भी 15.88% का शानदार रिटर्न निकाल के दिया है। अगर देखेंगे इस ETF के शुरुआत से इसके हाई तक तो इस ETF ने लगभग 38% का रिटर्न निकाल दिया था। काफ़ी ज़्यादा रिटर्न है, पर किसी को पता नहीं रहता कि लो कौन सा है हाई कौन सा है, तो ये प्रेडिक्ट कर पाना और इसमें मैंने एकदम लो में इन्वेस्ट करके एकदम हाई में बेचना तो ये किसी के बस में है नहीं। तो देख लेते हैं ये ETF अपने ऑल टाइम हाई से अभी कितना करेक्ट है और कितना करेक्ट हुआ था। तो यहाँ पे ये करेक्ट हुआ था 28.87। हम लोगों ने कुछ देर पहले देखा कि इसका लो जो लगा था 33.63 का, तो ये लो यहीं पे लगा था 28-29% से करेक्ट हो गया था। और अभी देखेंगे तो ये ETF अपने ऑल टाइम हाई से 16.85% करेक्ट है, यानी 16-17% हम लोग को डिस्काउंट में देखने को मिल रहा है। पर ये बात है कि ये ETF एक सेंसिटिव ETF है, तो थोड़ा सा सोच समझ के माइंड में थोड़ा सा इस चीज़ को रख के चलिएगा कि इसमें अगर इन्वेस्ट करते हैं तो हम लोग को थोड़े ज़्यादा दिनों के लिए भी होल्ड करने पड़ सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि इस ETF में अभी लगभग 16-17% का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। लॉन्ग टर्म का व्यू है तो आराम से हम लोग थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करके यहाँ पे चल सकते हैं। इन्वेस्टिंग करने से पहले खुद का एनालाइज जरूर से कर लीजिएगा और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर से बातें कर लीजिएगा। चलिए अब मैं आप लोगों को ले चलता हूँ अपने ITBs के होल्डिंग्स दिखा देता हूँ और देख लेते हैं उसमें हमें अभी प्रॉफिट चल रहे हैं या लॉस चल रहे हैं। पिछले जो मैंने आप लोग को अपने ETFs दिखाए थे उसमें मेरा प्रॉफिट लगभग 8 से 12% तक का था। तो ITBs में देख लेते हैं फिलहाल कि इसमें हमें प्रॉफिट चल रहा है या लॉस चल रहा है। चलते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे और देख लेते हैं हमारे ITBs का होल्डिंग्स। टेलीग्राम चैनल पे हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ITBs में मेरा एवरेज जो है वो 40 रुपीज़ 46 पैसे का है और इसमें फिलहाल हम लोग को 1.63% का प्रॉफिट चल रहा है। करंट मार्केट प्राइस आप देख सकते हैं 41 रुपीज़ 12 पैसे का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इसमें मुझे हाल फिलहाल में ही लॉस चल रहे थे और अभी इसमें बस 1.63% का प्रॉफिट चल रहा है। ITBs को मैं होल्ड करूंगा इसके ऑल टाइम हाई तक और बीच बीच में इसका अपडेट्स जो है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे देते रहूंगा। एक बार हम लोग देख लेते हैं कि इस ETF का RSI अभी हम लोग को किस लेवल में देखने को मिल रहा है। तो निप्पॉन इंडिया की तरफ से ITBs का RSI अभी अगर देखेंगे तो 64.3 पे है। 40 से नीचे रहता है तो हम लोग प्रीफर करते हैं वहाँ पे इन्वेस्ट करने का स्विंग के लिए, पर अभी देखेंगे तो ये 40 से काफ़ी ऊपर आ चुका है। तो स्विंग के पर्पज से मेरे हिसाब से थोड़ा सा दूरी बना के रखना अभी सही है। थोड़ा सा इसका RSI कूल डाउन हो जाए तो फिर हम लोग यहाँ पे स्विंग के लिए सोच सकते हैं। इन्वेस्टिंग के लिए इस जगह भी हम लोग थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। तो चलिए पूरे डिटेल्स में हम लोगों ने आज ITBs ETF को देखा। कोई भी डाउट कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर कल और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।